अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अहमदिल जुल्दी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, ये हमारी और आप तमाम हजरात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें और आपको कुछ सुनने और सुनाने के लिए यहाँ इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला इस मजलिसे खैर के ख़त्म होने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और इस मजलिस को कबूल फरमाए। आज की ये मजलिस जैसा कि आपको हमारे उलमाए किराम शोराए इज़ाम के ज़ुबानी मालूम हो गया है कि ये हुज़ूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमतो व रिज़वान के 50वें उर्स की तक़रीब के तौर पर मुनाक़िद किया गया। हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों ने सैकड़ों साल हुकूमत की, लेकिन जब वो इंतकाल किए तो उनकी कब्र पे ये शेर लिखा, बर मज़ारे मा गरीबा ना चिरागे ना गुले।
जिन्होंने सैकड़ों साल हुकूमत की, जब वो दुनिया से जाते हैं तो उनकी कब्र पे ये शेर लिखा रहता है कि हम वो लोग हैं कि मरने के बाद हमारी कब्र पर न कोई चिराग जलाने वाला है, न कोई फूल चढ़ाने वाला, न फूल है कि बुलबुल आके चहचहाए, न चिराग है कि परवाने आके निसार हो। तो दुनिया के लोग जो हुकूमत करते हैं तो उनके मरने के बाद न कोई चिराग जलाता है, न कोई फूल चढ़ाता है, लेकिन जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जब तक वो दुनिया में अपने जाहिरी वजूद के साथ रहते हैं तो उस वक्त भी उनका फैजान जारी रहता है और विसाल के बाद भी उनका फैजान जारी रहता है। आज ये दलील है आप हजरात का इकट्ठा होना कि हम अपने बुजुर्गों को याद रखते हैं। याद रखना भी चाहिए, लेकिन एक चीज, एक मशवरा मेरा है कि हम लोग अपने बुजुर्गों को सिर्फ इंतकाल के बाद याद रखते हैं। बोलिए, उनकी करामत बयान करते हैं, उनकी खिदमत का एतराफ करते हैं, और जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। बोलिए, एकदम सही, उनकी कदर नहीं करते, उनसे इख्तिलाफ हमारा शेवा। हम हैं कि लड़ाई झगड़ा हमारा मुकद्दर हो गया। बोलिए, विसाल के बाद हम भी करामत बयान करेंगे। आज तो लड़ रहे, कल उनके फजाइल बयान करेंगे। तो जब जिंदा रहे तो उनकी खिदमत का एतराफ करना चाहिए। मैं रजा अकेडमी के बानी कायदे मिल्लत हजरत सईद नूरी साहब क़िबला, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत दे और नजर बद से बचाए, अपनी हिफाजत में रखे। इनकी खिदमतों का एतराफ़ करते हुए इनकी खिदमत में हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि इन्होंने जब हुजूर शारह बुखारी ने बुखारी शरीफ मुकम्मल की तो उनकी जिंदगी में जश्न किया। आप लोग गवाह हैं जो लोग थे। और सिर्फ जश्न ही नहीं किया, शायाने शान जश्न किया। हदीस रसूल की के एजाज में जो इज्जत अफजाई इन्होंने की है, शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक अलैहि रहमा की चांदी से उनको तौला। आजाद मैदान में, कौन सा मैदान? मस्तान तालाब। मैं भी हाजिर हुआ था। एक जश्न हुआ था हज हाउस में और फिर दूसरा जहां तौला गया था मस्तान तालाब पे। तकरीबन कितनी चांदी लगी थी? 64 किलो है, गालिबन 64 किलो चांदी लगी थी। और शारह बुखारी को तौल के उनकी जिंदगी में इन हजरात ने साबित कर दिया कि सिर्फ हम इंतकाल के बाद अपने बुजुर्गों की खिदमत का एतराफ नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी में उनका एतराफ। मैं सिर्फ इसी एतबार से नहीं बल्कि मुख्तलिफ हैसियतों से हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे उलमा, हमारे इम्मा दीन की खिदमत अंजाम देते हैं। इस मस्जिद में हमारे हजरत मौलाना कारी इस्लामुद्दीन साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। 40 साल से इमामत करते हैं। तो 40 साल से इमामत करते हैं तो इनका भी तो कुछ हक बनता है कि इनके मुसल्ली इनके लिए कुछ करें। बेशक बेशक।
वाह 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 भाई एजाज तो होना चाहिए। एक शख्स ने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त 40 साल अपना दौरे हयात जवानी का लगा दिया, बूढ़े हो गए, तो हमें तो चाहिए कि ऐसे इमाम की कदर करें, है? उनके लिए जो हो सकता है वो करें, ये उसके मोहताज नहीं है, लेकिन ये हमारी सआदत है कि इनकी खिदमतों का हमें इतराफ करें। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना जो काम हमारे ये उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुदर्रिसीन, हमारे अइम्मा, हमारे हुफ़ाज़ अंजाम देते हैं, इनका अजर और इनकी उजरत वो रुपए पैसे नहीं है जो तनख्वाहों में मिलते हैं, इसका अजर तो रब्बुल आलमीन ही अता फरमाए। मुस्लिम शरीफ सही मुस्लिम के सनदों में इमाम मुस्लिम के शयूख में एक शेख हैं जिनका नाम है यजीद बिन हारून। ये इमाम अहमद बिन हम्बल के भी असातिज़ा में से। यजीद बिन हारून वो मुहद्दिस हैं कि 80 साल तक उन्होंने इल्मे हदीस पढ़ाया, 80 साल की उम्र तक। सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई। 80 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ, तो उनके एक शागिर्द ने विसाल के बाद ख्वाब देखा। उनका नाम है सुहैल बिन अम्मार, उनके शागिर्दों में आते हैं। शागिर्द ने ख्वाब में देखा, कहा हुजूर बताएं विसाल के बाद आपकी कब्र के हालात कैसे पेश आए। फरिश्तों ने सवाल आपसे भी किया, तो उन्होंने इरशाद फरमाया, सुहैल तुम लोगों ने मुझको अकेले कब्र में मेरी दफन कर दिया, चले आए छोड़ के। हुआ वही जो मैं हदीसों में पढ़ा था, मेरी कब्र में भी फरिश्ते आए। कहा हुजूर फिर सवाल आपसे भी किया। कहा हाँ सवाल किया। मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शान आदम। कहा हुजूर आपने जवाब क्या दिया। कहा मैं क्या जवाब देता, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ रखा और फरिश्तों से कहा, जिंदगी भर जिसने इन तीनों सवालों का जवाब अपने शागिर्दों को पढ़ाया हो, उससे पूछते हो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। मैंने जिंदगी भर किया क्या है, यही तो पढ़ाया है कि रब कौन है, रब के रसूल कौन है, दीन क्या है। जिसने पूरी जिंदगी दीन पढ़ाया, उससे सवाल हो रहा है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। ये हमारे उलमा क्या पढ़ाते, यही ना पढ़ाते। अल्लाह ने जो आपके लिए अजर मुकद्दर किया है, उसका बदल दुनिया की मामूली उजरत नहीं हो सकती। अल्लाह ने बेपनाह फजल तैयार कर रखा। इसलिए ठीक है, ये इसके जरूरतमंद नहीं, लेकिन हमें अपनी सआदतमंदी के इजहार के लिए अपने उन उलमा की का एजाज करना चाहिए जिनकी खिदमत नुमाया है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा बहुत एजाज फरमाते थे काम के लोगों। अल्लामा अरशद अलैहिर्रहमा को कहते थे उनकी जिंदगी, ये अरशद मेरे पास हीरे जवाहरात होते तो मौलाना अरशद को उसे तौल दे। सोने चांदी नहीं, कहते थे हीरे जवाहरात होते तो मैं उसे तौल दूं। ये मामूली बात है। एक उस्ताद अगर अपने शागिर्द को इस तरह नवाज दे तो शागिर्द के दिल का क्या आलम होगा। बल्कि अपने असलाफ के तरीक़ेकार पे ऐसा अमल करते कि अपने शागिर्दों के लिए वो जुमले इरशाद फरमाते जो आम तौर से लोग नहीं कहते। हजरत शेख सरी सपती अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा थे, ये सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हैं। हजरत जुनैद बगदादी के पीर हैं। बैठे थे, एक साहब आए, कहने लगे हुजूर
ये बताइए कि क्या कोई मुरीद अपने पीर से इल्मो फजल में बढ़ सकता? जैसे ही सवाल किया तो हजरत सरी सकती फरमाते, हाँ हाँ ये मेरा जुनैद मुझसे इल्म फजल में ज्यादा है। ऐसे ही बिला तकल्लुफ हजरत जुनैद की ने जैसे ही सुना तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, दाढ़ी तर हो गई। मुर्रिखीन लिखते हैं कि ये तो पीर का फजल था कि उन्होंने अपने मुरीद को इस तरह नवाजा, लेकिन अगर जुनैद बगदादी के दिल में कहीं से ये ख्याल गुजर जाता कि मैं अपने पीर से इल्म फजल में अफजल हूं तो सारा फैज उनका सल्ब हो जाता। तो नवाजने के लिए तो बुजुर्गान दीन नवाजते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आदमी यही सर उठा के कहे। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा अपने शागिर्द हाफिज अब्दुल रऊफ साहब अलैहिर्रहमा के बारे में फरमाते, सामने ये मेरे शागिर्द है, मुझसे पढ़ा है, लेकिन बखुदा इल्म में मुझसे बढ़ के। एक नहीफ और नातवा शख्स बैठा उकरू अपना सर अपने दोनों घुटनों पे रख के ऐसा चीख के रोने लगा और कहा, अस्तगफिरुल्लाह हुजूर, क्या आपने कह दिया? लोगों ने देखा कि वही हाफिज अब्दुल रऊफ थे और रो रहे थे इस बात पर कि हमारे उस्ताद भी कैसे हैं कि अपने शागिर्दों को किस तरह नवाजते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे भाइयों, हम अपने बुजुर्गों का उर्स मनाएं, लेकिन हमारे दरमियान बहुत से बुजुर्ग हैं, जिंदगी में उनकी खिदमतों का एतराफ करें। हम लोग ये समझते हैं कि जो करामत दिखाए वही बुजुर्ग होता है। नहीं नहीं, जो शरीयत पर अमल पैरा हो वो बहुत बड़ा बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी जिंदगी शरीयत से सरे मुंह इनहिराफ ना करे, उसकी जिंदगी में करामत का मुतालबा करना बेजा है। उसमें करामत की कोई जरूरत नहीं है। शरीयत के मुताबिक अगर आदमी जिंदगी गुजार रहा है तो अल्लाह वाला है, बुजुर्ग है, उसकी इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। बहुत से उलमा ऐसे हमारी जमात में है कि वाकई वो अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, शरीयत के पाबंद हैं, लेकिन हम लोग मानते कब है? जब विसाल हो जाता है तब मानते। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और उनकी जिंदगी में और उनके हयात के बाद भी उनके कारनामों को लोगों के सामने पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये मजलिस हुजूर सैयदुल उलमा अलैहिर्रहमा के जिक्र की मजलिस है। मालूम है आप हजरात को, बहुत से लोग हमारे बिलखुसूस नौजवान नहीं जानते कि सैयदुल उलमा कौन थे, कहाँ के थे। सैयदुल उलमा महरेरा शरीफ के थे। महरेरा शरीफ ये जिला एटा का एक मरदुम खेज कस्बा है। ये वो जगह है जहां खानकाह बरकातिया है और वो खानकाह बरकातिया है जिसके बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकार हो। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जिस खानकाह से बैअत हुए उस खानकाह का नाम खानकाह बरकातिया है। उसी खानकाह के चश्मो चिराग थे हुजूर सैयदुल उलमा अलैहिर्रहमा। बहुत ज्यादा तफसील में ना जाके वक्त बहुत हो गया है। मौलाना तौफीक साहब ने एक बात कह दी कि बिला ताखीर अब तशरीफ लाएं। मुझे हंसी आई इस लफ्ज पे। तो माशाअल्लाह कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बोले ही जाते हैं, चाहे कितनी भी देर हो लेकिन वो बोले ही जाते। मैं अर्ज कर रहा था
कि हुजूर सैयदुल उलमा अलैहिर्रहमा ये गुले गुलजार बरकातियत हुजूर शाहजी मियां अलैहिर्रहमा, जिनका नाम था इस्माइल हसन, उनके निवासे थे। हुजूर ताजुल उलमा के भांजे थे और हुजूर सैयदुल उलमा, हुजूर अहसनुल उलमा, इन दोनों बुजुर्गों की परवरिश नाना और मामू के वहां हुई थी। हुजूर सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा जिस वक्त अजमेर शरीफ में सदर मुदर्रिस थे दारुल उलूम मोइनिया में, तो आपके मामू ताजुल उलमा ने सदरुश शरिया को खत लिखा था कि आपकी खिदमत में आले मुस्तफा को हम भेजना चाहते हैं। आले मुस्तफा नाम था हुजूर सैयदुल उलमा का। सदरुश शरिया ने जो जवाब दिया, अल्लाह अकबर, तहरीर फरमाते हैं जवाब में कि हुजूर अमजद अली के पास जो कुछ भी है वो सब आप ही के आबा व अजदाद का, हमारा अपना कुछ नहीं। आप शौक से भेजें, जो अमानत हमारे पास आपकी है हम साहिबजादे को लौटा देंगे। क्या प्यारा अंदाज है, क्या प्यारा अंदाज है। ताजुल उलमा ने भेजना चाहा, रिजर्वेशन करवाया, खत लिखा फिर सदरुश शरिया को, फला ट्रेन से साहिबजादे जाएंगे। खत मिला पहले तो सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा अपने शागिर्दों को लेकर खुद अजमेर के स्टेशन पे इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाए। सैयदुल उलमा के सैयदुल उलमा खानकाह बरकातिया के बड़े ठाट बाट वाले शहजादे थे। बड़ा नफीस लिबास पहनते थे, जूते बड़े कीमती पहनते थे, शांति उनकी, नौजवान थे। और जब आए अजमेर मुकद्दस में तो हुजूर सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा ने 3 दिन तक आपको शाहाना एजाज के साथ अपने घर रखा, अच्छे अच्छे खाने बनवाए, खिलाया, बड़ी इज्जत की मखदूम ज़ादे होने की हैसियत से। लेकिन जब 3 दिन गुजर गया तो इरशाद फरमाते हैं, शहजादे कैसे तशरीफ लाना हुआ बताएं, किस मकसद से आए हैं? अर्ज करते हैं हुजूर पढ़ने के लिए आए। फरमाते हैं पढ़ने के लिए आए हैं तो ये जो ठाट बाट वाला कुर्ता है ये उतारना पड़ेगा। अब शुरू हुई तरबियत, यहां से देखिए, एजाज भी किया, इज्जत भी, एहतराम भी। लेकिन जिस मकसद के लिए बुजुर्गों ने भेजा था उस मकसद की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाने लगे कि ये लिबास अब उतारना पड़ेगा। खुद गए बाजार सदरुश शरिया, मार्कीन का कुर्ता सिलवाया, मार्कीन की लुंगी सिलवाई। सैयदुल उलमा अलैहिर्रहमा फरमाते थे कि सदरुश शरिया ने मेरी शहजादगी का सारा जलाल उतार दिया। लुंगी पहना दी, कुर्ता पहना दिया, और जितने मेरे कपड़े थे जिसको मैं पहन के गया था सब संदूक में डाल के उसे बंद कर दिया, ताला लगा दिया। फरमाया यही पहनना। जब चौथे दिन दरसगाह में सैयदुल उलमा गए, वो सदरुश शरिया जो सैयदुल उलमा के लिए हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, उस वक्त जब वो पढ़ने आए थे 3 दिन तक खड़े हो जाते, दस्तबोसी करते, अपनी जगह पे बैठाते। लेकिन जब दरसगाह में सैयदुल उलमा तशरीफ ले गए तो सदरुश शरिया अपनी मसनद से हिले भी नहीं और फरमाया जहां तलबा बैठे हैं आप भी उन्हीं में बैठ जाए। ये तरबियत का अंदाज था। आज भी जरूरत है हमारे खानकाहों के शहजादों को, नूरी मियां बैठे हुए, इनको भी सुना कि इज्जत करेंगे हम लोग आप हजरात की, लेकिन जब दरसगाह में रहेंगे तब इज्जत करने का मतलब यह हुआ कि फिर आप पढ़ेंगे नहीं,
पढ़ेंगे उसी वक्त जब तालिब इल्म समझे जाएंगे। सैयदुल उलमा अलैहि रहमा इरशाद फरमाते थे कि सदरुल शरिया जब महरेरा आते थे तो मेरा हाथ चूमते थे, मेरे लिए खड़े हो जाते थे, मेरी इज्जत करते थे, और जब अजमेर में अपनी दरसगाह इस तरह निगाहें उठा उठा के देखते थे, मैं समझता था शायद मुझको बड़े नाराज है, मुझे सैयदुल उलमा बनाया, सिर्फ आलिम ही नहीं बनाया। मैं एक जगह जौनपुर में हुजूर गया जलसे में, एक कारी साहब से मैंने पूछा, कारी साहब खैरियत से? बोले हजरत खैरियत क्या सुनाए, एक शागिर्द को 2 छड़ी मार दिया, कहीं लग गई तेज, तो मैं तो जेल जाते जाते बचा। आपके बच्चे को अगर कोई मार दे उस्ताद, तो आप लठ लेके मदरसे में पहुंच जाते हैं, लड़ाई पे आमादा हो जाते हैं, फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए बहुत अदब की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं कि बच्चे अदब करें, बच्चों के माँ बाप भी अपने बच्चों के उस्ताद का एहतराम। हारून रशीद ने अपने बेटे अमीन या मामून को इमाम किसई के वहां भेजा पढ़ने के लिए, दाखिला करवाया। पहले के जो बादशाह होते थे वो आलिम भी होते थे, अपने लड़कों को भी आलिम बनाते थे, क्यों? वो जानते थे कि हुकूमत करने में इल्म की जरूरत पड़ती है। तो जब भेजा तो कुछ दिन के बाद हारून रशीद गए देखने कि देखें हजरत तरबियत कैसी कर रहे हैं साहिबजादे की। गए हारून रशीद तो देखा कि उनका बेटा गालिबन असर या मगरिब का वक्त था, अपने उस्ताद इमाम किसई को वजू करा रहा था, और इमाम किसई वजू कर रहे थे, उनके पैर पर वो पानी डाल रहा था शहजादा। हमारा बेटा अगर अपने उस्ताद का पैर धुलाए, पैर पे है, वजू करा रहा है, लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए, पीछे से एक तमाचा जाके अपने बेटे को रसीद किया और कहने लगे, नादान, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ किस लिए दिए हैं? सिर्फ तू पानी डालता है उस्ताद के पैर पर, एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उनका पैर धुल, तब भी उनका हक नहीं होता। मेरे भाइयों, जब तक अदब ना हो, एहतराम ना हो, उस वक्त तक इल्म तो मिल सकता है, लेकिन फैजान उसी वक्त मिलेगा जब अदब हो, एहतराम हो। जिन उलमा ने, जिन बुजुर्गों के हालात आप पढ़ते हैं, खुद सैयदुल उलमा के हालात आप सुन रहे हैं। हुजूर सैयदुल उलमा ने अपने तालिब इल्मी के जमाने में सदरुल शरिया का एहतराम किया, इज्जत किया, तो फिर वो सिर्फ आलिम ही नहीं हुए बल्कि सैयदुल उलमा हुए, उलमा के सरदार हुए। और अल्लाह ने उनसे ऐसी खिदमत ली कि जो हजरात बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि बंबई की सरजमीन पर जिन बुजुर्गों के एहसानात बहुत ज्यादा हैं, माजी करीब में उनमें हुजूर सैयदुल उलमा, शेरबेशे अहले सुन्नत, खतीब मशरिक, ये वो हजरात हैं जिनके एहसानात से बंबई के सुन्नी मुसलमान कभी सुबुकदोश नहीं हो सकते। हमने अपने बचपन में अपने वालिद मरहूम से सुना, हमारे वालिद मरहूम खुद सैयदुल उलमा के मुरीद थे, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आबाई एतबार से बरकाती हूँ कि वालिद साहब, वालिदा हमारे सब सैयदुल उलमा से मुरीद थे। वालिद साहब यही मुस्तफा बाजार में रहते थे और दिन भर मजदूरी करते, शाम को पीर साहब की खिदमत में जाके उनका पैर दबाते, उनकी खिदमत करते। तो मैं तो महसूस कर रहा हूं कि हम जैसे लोग अगर आलिम हो गए तो ये भी हुजूर सैयदुल उलमा की खिदमत का फैजान है जो हमारे वालिद साहब के जरिए हमें मिला। बहरहाल मुझे अर्ज करना है कि हुजूर सैयदुल उलमा ने खिदमत की, इसकी दीन की, मिल्लत की, जमात अहले सुन्नत की, सुन्नी जमीयतुल उलमा कायम करके हुजूर सैयदुल उलमा ने ऐसी खिदमत की कि जब तक बाहयात रहे
पूरी जिंदगी सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर रहे। एक छोटी सी मस्जिद में, हालांकि वो बहुत अच्छे हकीम थे, महरेरा शरीफ में वो हिकमत करते और अपना मदहब चलाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ हम और आपके जिस्मानी खिदमत के लिए नहीं पैदा किया था, बल्कि रूह की तरबियत के लिए पैदा किया था, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के लिए पैदा किया था। खड़क के मस्जिद के इंतजामिया की ख्वाहिश पर वो महरेरा शरीफ से बंबई तशरीफ लाए और एक छोटी सी मस्जिद में रह के उन्होंने जमाते अहले सुन्नत की उम्मत मुस्लिमा की ऐसी क़यादत की कि आपके जमाने में रुयते हिलाल में आप ऐसे दखील थे, रुयते हिलाल कमेटी में, कि आपके इजाजत के बगैर, हालांकि वो कमेटी मुश्तरका थी मुख्तलिफ मकतबे फिक्र की, लेकिन आपकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बगैर आपके इजाजत के कोई चांद का ऐलान कर दे। एक मरतबा गैर मुक़ल्लिद ने ऐलान कर दिया और सैयदुल उलमा नहीं थे, आए तो फिर ऐसे नाराज हुए और मीटिंग तलब की और फिर उन्हीं लोगों के जरिए उसके ऐलान को मुस्तरद करवाया और फिर अपना ऐलान जारी फरमाया। ये शांति तकरीर करने के लिए अगर वो बैठ जाते तो वो लाउड स्पीकर के भी मोहताज नहीं थे। अल्लाह ने ऐसी आवाज उन्हें दी थी कि घंटों वो तकरीर किया करते थे। अल्लाह, ये शांति हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमत की। तो आज की इस बज़्म में हम लोग हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमत की दीनी खिदमात के ताल्लुक से कुछ कहने और सुनने के लिए बैठे हैं, तो हमें ये अंदाजा लगाना है और सोचना है कि हुजूर सैयदुल उलमा ने एक मस्जिद में छोटी सी बैठ करके एक इमाम की हैसियत से बैठकर उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की। इसका मतलब यह है हमारे ये उलमा, हमारे इम्मा, अल्लाह ने इनको ऐसी सलाहियत दी है कि मस्जिद में बैठ करके वो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कर सकते हैं। वो सिर्फ इमाम नहीं कि आप ये सोचें कि जब तक ये नमाज पढ़ाएं तो ये आगे रहें, हम इनके पीछे रहें, और जैसे ही नमाज से फारिग हो जाएं तो फिर इंतजामिया आगे हो जाए और इमाम साहब उसके पीछे हो जाए। नहीं, ये इमाम है तो हर मसले में ये इमाम है। आप इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें, इनकी दीनी खिदमात से फायदा उठाएं। हम लोग पैसा तो खर्च करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। हजरत जयपुर में आप तो जानते हैं, आप हजरात, हम लोगों का एक इदारा दारुल उलूम रज़विया है, एक गली में इतना बड़ा जी। और उसी जयपुर में मैं रबीउल अव्वल के जलसे में गया तो मुझे लोगों ने बताया एक साहब इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नेक नियति से करते थे, लेकिन 800 डेग वो रबीउल अव्वल में पकवाते थे। 800 डेग। मैंने कहा ये डेग कहां से पा जाते हैं 800? हाँ, दूसरे शहरों से मंगवाते हैं, इधर उधर से। मैंने कहा फिर 800 डेग में तो आओ 2500 लाख रुपया खर्च करते। मैंने कहा इस जयपुर के सुन्नियों, अगर तुमने इदारा नहीं बनाया, बड़ा दारुल उलूम नहीं बनाया जामिअतुल हिदाया की तरह, तो फिर ये जलसे तुम्हारी सुन्नियत को नहीं रोक पाएंगे, ये देग 800 तुम्हारी सुन्नियत को नहीं रोक पाएंगे। मस्जिदें तुम्हारी होंगी, इमाम से कहीं से भी बाहर से आलिम बुलाओगे तो उसको तनख्वाह देनी होगी 10,000 15,000, और जब वहां के लोग ये ले जाओ सिर्फ खाना खिला देना, खाना भी नहीं खिला सकते हो तो हमारा तालिब इल्म हमारे मदरसे में खाएगा, जाके नमाज पढ़ा देगा, 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम बताओ अपनी मस्जिदों की हिफाजत कैसे करोगे? मस्जिदें तुम्हारी होंगी, इमाम उनके हो जाएगा। तो आज बंबई में जो आप रौनक देख रहे हैं ना, इदारे हैं, अल्लाह ताला और बड़े बड़े इदारे कायम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये मदारिस, अल्लाहु अकबर, जिनके मुदर्रिसीन को, जिन मस्जिदों के अइम्मा को आप इज्जत नहीं देते, मदरसों में मुदर्रिसीन को, शेखुल हदीस को 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती, और हमारा एक बेइल्म खतीब 15,000 रुपया 1 घंटे की तकरीर करके ले लेता, और एक शायर तो 40-50 हजार लेता। ये आप लोग देते हैं, आप लोग देते हैं।
बोले देते नहीं देते, कौन देता है? हमारी सुन्नी अवाम देती है। एक जाहिल शख्स को जिसने चंद नाते याद कर लिए, वो अपने अकाउंट में 50,000 रुपया पहले डलवा लेता है। आप देते हैं उसको, पहले देते हैं। एक इमाम अगर तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहता है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने एक जगह सुना कि नाजिम साहब ने अपने मुदर्रिसीन से कहा, अगर किसी ने तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया तो मुतालबा इस्तीफा माना जाएगा। अल्लाह, ये कहा। वही लोग शायरों को, मुकर्रिरीन को हजारों रुपए उनके अकाउंट में पहले जमा कर देते हैं। 1 घंटे की तकरीर उल्टी सीधी करके वो चले जाते हैं। जो इमाम 24 घंटा आपको सर्विस देता है, आपको नमाज पढ़ाता है, आपके बच्चों की तरबियत करता है, आपके मरने पे जनाजा पढ़ाता है, आपके बच्चों का निकाह पढ़ाता है, बच्चे पैदा होते हैं कान में अजान और इकामत कहता है, कोई बीमार हुआ तो दुआ करता है, उस 24 घंटा सर्विस देने वाले को आप 10,000 रुपया भी देते हुए आपके हाथ कांपने लगते। क्या बात? बोले मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत कहूं तो हमारे ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं तौबा कर लेता हूं, माफी मांग लेता हूं, मैं कोई ऐसा मौलवी नहीं। लेकिन अफसोस है कि जो चीजें, और मैं इस लाइन का आदमी हूं, मैं मुदर्रिस हूं, मगर जलसों में भी मेरा जाना आना होता है, मैं देखता हूं, सबको देखता हूं और देखता हूं लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं पैसे के लिए, मगर वो शोरा जिनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे मदरसे का एक शेखुल हदीस उनको फोन करता है कि हजरत आपकी तारीख चाहिए, तो वो शायर बेतौफीक क्या कहता है, अभी टाइम नहीं है, बाद में फोन करना, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूं, अभी मैं ट्रेन पकड़ रहा हूं, अभी मैं एयरपोर्ट पे उतरने वाला हूं, अभी बाहर निकलने वाला हूं। वो शेखुल हदीस साहब उस जाहिल को हजरत कह रहे हैं। सही मैं अर्ज कर रहा हूं। आप बताएं ऐसे शायरों और मुकर्रिरों से होना जाना क्या है? सुन्नियत का कोई काम नहीं हो सकता ऐसे जलसों से, ऐसे मुकर्रिरीन से, ऐसे शोरा से। आप कब आपकी आंखें खुलेंगी, कब आप सोचेंगे कि हमारा काम कर कौन रहा है? काम वही लोग कर रहे हैं जो आपके बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपकी तरबियत कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, मगर आप हैं अल्लाह अकबर। आपका हाल यह है, बहुत से, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं कि हमारे उलमा जब खड़े होते हैं जुमा में, मैं अपने उलमा से भी अर्ज करूंगा खुदा के लिए, अइम्मा किराम के लिए, आप नाराज ना हो। कभी कभी मैं बंबई आता हूं तो देखता हूं अच्छे अच्छे इमाम, ये 20 मिनट वक्त मिलता है तो उसमें 10 मिनट नात पढ़ते हैं। क्यों? उसमें 2-3 हजार रुपए आप इनाम दे देते हैं, तो वो सोचते हैं कि तनख्वाह तो आप बढ़ाएंगे नहीं, तो ये नात पढ़ के हम अपनी तनख्वाह बढ़वा लेते हैं। हकीकत यही होता। वो सोचते हैं हर हफ्ते 2-3 हजार मिल जाएगा तो 8-10 हजार ये हो जाएगा, 8-10 हजार तनख्वाह हो जाएगी, काम हो जाएगा। हालांकि ये जुमा का जो वक्त होता है, खुतबे का, तकरीर का, इससे बेहतर कोई वक्त नहीं मिल सकता। आप देखिए जितने लोग बैठे, मौलाना तौफीक साहब, अल्लाह आपको और बहुत तौफीक बनाए, आपने कितना एडवर्टाइज किया, पोस्टर निकाला, ये किया, ऐलान किया, तो जुमा कितना भी लोग नहीं है ना? इतने उलमा आए, खर्च भी हुआ, लेकिन जुमा में कोई खर्च नहीं है, कोई एडवर्टाइज नहीं है। आपको सैकड़ों हजारों लोग मिल जाएंगे जैसी मस्जिद हो, और बगैर किसी तकल्लुफ के आप दीन की बातें पहुंचा सकते हैं। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अगर है तो तैयारी करके उस 20 मिनट को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अपने मज़ामीन मुतय्यन करें, और वक्त क्या है, जरूरत क्या है, हाजत क्या है, माहौल कैसा है, उस माहौल के एतबार से आप उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करें। इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे तो आपकी तकरीर बहुत मौसर होगी और मकबूल भी होगी। लेकिन मैं अपने बहुत सारे अहबाब से, अपने नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं कि आप हजरात मस्जिद में कब आते हैं जानते हैं?
जब अरबी का खुतबा होने वाला होता था बात। शुरू में चंद लोग बैठे रहते, खुतबे के वक्त आते हैं, खुतबा अरबी का होता हो तो आप समझते भी नहीं है, आपको नसीहत की कोई जरूरत भी नहीं महसूस होती है कि नसीहत ये कर रहे हैं हमारे उलमा, किस लिए कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं आज पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, किसी ने भेजा था, बहुत अच्छी बात भेजी थी कि समंदर में एक शख्स ने कांटा डाला, गोश्त लगा के कांटे के ऊपर समंदर में फेंका अपना कांटा, एक छोटी मछली पहुंच गई, उसको निगलना चाहती थी, एक बड़ी मछली आई, उसने कहा रुक जा, तुम्हें मालूम नहीं है इसके अंदर कांटा है, अभी जैसे ही तू उसको निगलेगी वो कांटा तुम्हारे गले में फंस जाएगा, इसमें एक बारीक सी रस्सी लगी हुई है और बाहर एक शिकारी बैठा हुआ है, जब कांटा तेरे अंदर फंसेगा रस्सी हरकत करेगी, शिकारी तुम्हें खींच लेगा, तू बाहर चली जाएगी, फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए वो छुरी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर वो तुम्हें पकाएगा, तुम्हें खाएगा, तेरा वजूद मिटा देगा। बड़ी मछली ने उसे नसीहत की, थोड़ी देर के लिए वो रुक गई, जब बड़ी मछली चली गई तो उस छोटी मछली ने कहा कि ये बहुत क़िदामत पसंद है, कहां कांटा नजर आ रहा है, कहां रस्सी नजर आ रही है, कहां शिकारी नजर आ रहा है, हमें तो सिर्फ गोश्त नजर आ रहा है, इसके अंदर तो कोई चीज नजर नहीं आती, ये क़िदामत पसंद है, ये पुरानी बात है, अपनी ढो रही है, ये चारा है, हमें खा लेना चाहिए। जैसे ही उसने उसे निगला, रस्सी में हरकत हुई, शिकारी ने हरकत दिया, बाहर खींच लिया, जब वो बाहर आई तब बात समझ में आई कि जो नसीहत वो कर रही थी वो नसीहत बिल्कुल सही थी। कुरान इरशाद फरमाता है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसहिम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि कयामत के दिन लोग, गुनहगार लोग अपने रब की बारगाह में सर झुकाए खड़े होंगे और क्या कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नामल सालिहा। गुनहगार लोग खड़े होंगे सर झुकाए और ये कहेंगे ए अल्लाह, दुनिया में तेरे बंदे हमें समझाते थे तो हम ये कह के टाल देते थे, तो मौलवी साहब है, ये तो इमाम साहब है, ये तो मुल्ला जी है, ये तो चिल्लाते ही रहते हैं, ये तो हमें समझाते ही रहते हैं, रोजा नमाज की बात, इसकी बात, उसकी बात, हमें जो करना है करें। लेकिन ए अल्लाह, आज हमने देख लिया, रब्बना अबसरना व समेना, हमने अपनी निगाहों से देख लिया, अपने कबूलियत के कानों से सुन लिया कि जो तेरे बंदे दुनिया में समझाते थे वही हक है, वही सही है। इन्ना मुक़िनून, अब हम किसी शक व शुबहे में नहीं है, अब हमें यकीन हो गया है कि जो तेरे बंदे दुनिया में समझाते थे वो बिल्कुल सही है। फरजिना नामल सालिहा इन्ना मुक़िनून, ए अल्लाह दुनिया में दोबारा एक बार भेज दे, फिर जाएंगे तो अब नामल सालिहा, अब तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अब फरमा बरदारी करेंगे, नेक काम करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। ए अल्लाह एक बार और मौका दे दे दुनिया में भेजने का, हमें जाने का मौका दे दे, ना अमल सालिहा, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरी इताअत व फरमा बरदारी करेंगे। इन्ना मुक़िनून, अब हम किसी शक व शुबहे में नहीं है, हम यकीन में है, हमें यकीन हो गया है कि जो तेरे बंदे समझाते थे वही हक है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदो, दुनिया में मैंने तुम्हें एक बार भेज दिया, अब दोबारा भेजना नहीं होता। सुन, जैसे तुमने मेरे बंदों की नसीहतों को भुला दिया, मेरी आयतों को भुला दिया, मेरे बंदों के इरशादात को तुमने भुला दिया, वकदालिकल यौम तुनसा, आज तुम्हें भुला दिया जाएगा। आज तुम्हारी तरफ नजर रहमत नहीं की जाएगी, तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, जो आपको नसीहत करते हैं वो आपके मुखलिस है, वो आपके करम फरमा है, जो आपको समझा रहे हैं वो आपकी दुनिया आखिरत संवारना चाहते हैं। इसलिए उनको अपना दुश्मन ना समझें, अपना खैर खा समझें, उनसे करीब रहें, उनकी नसीहतों को सुने।
उनकी मजलिस में जितना आप बैठ के फैज हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया की जिंदगी संवरती चली जाएगी। आज की ये मजलिस इस बात का मगर उनकी कुर्सी पर मोइनुल मशाइख तशरीफ सैयदुल उलमा ने अपनी कुर्सी खाली नहीं छोड़ी, बल्कि आले रसूल की शक्ल में सैयदुल उलमा के जानशीन और सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर की हैसियत से मोइनुल मशाइख तशरीफ फरमा है, नायब सदर की हैसियत से सईद भाई तशरीफ फरमा है। और अल्लाह का शुक्र है, इन नाम के नहीं बल्कि जब भी कोई मसला होता है तो ये आगे बढ़ते हैं, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करते हैं, मुश्किलात में काम आते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए, इनके इज्जत व वक़ार में बरकतें अता फरमाए और अपनों बेगानों के शर से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और इनके फयूज़ व बरक़ात को आमो ताम फरमाए। मैं बस ये अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमतो व रिज़वान ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की इस्लाह के लिए गुजारी, खिदमत दीन में गुजारी। मौलाना मुफ्ती मंजर साहब ने बहुत चुभती हुई बात आपसे कही है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उलमाए किराम आपकी सच्ची क़यादत फरमा रहे हैं। शादी के ताल्लुक से इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, ख्याल दिलाया कि आज वाकई आपके पास सब कुछ होता है फिर भी आप लालच में हो जाते हो। क्या बात है, किसके पास मोटरसाइकिल नहीं होती है, किसके पास वॉशिंग मशीन नहीं होती है, किसके पास फ्रिज और कूलर नहीं होते हैं, एयर कंडीशन अब आम हो गया, सारी चीजें घर में है। लेकिन जब शादी करना होता है तो हम तवक्को रखते हैं कि हमारा रिश्तेदार हमें ये सारी चीजें दे। आप जब ये सारी चीजें मांगेंगे, किसी से ख्वाहिश करेंगे, तो जो लड़की आएगी आपके घर में वो कभी भी आपका एहतराम नहीं करेगी। वो समझेगी कि हमारे ससुराल वालों के दिल में हमारी मोहब्बत नहीं है, हमसे ज्यादा जहेज के सामानों की मोहब्बत है, हमसे ज्यादा इन हकीर चीजों की मोहब्बत है। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गाने दीन भी अपने बच्चों की, बच्चियों की शादी करते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं सैयदुत ताबईन, जिनका नाम बुजुर्ग है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी इल्मे हदीस की खिदमत की, अपनी मस्जिद में बैठ ही उनका मशगला था, कहीं बाजार नहीं जाते, कहीं अपनी जरूरत से नहीं। जब चले गए फरमाते हैं अबू वदा दूसरी शादी तुमने किया? कहा दूसरी शादी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी, मैं इतना गरीब तालिब इल्म हूं आपका कि मेरे पास 3 दिरहम के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने इरशाद फरमाया अच्छा ये बताओ अगर शादी हो तो क्या शादी कर सकते हो? कहा कर लूंगा। हजरत सईद बिन मुसैयब अपने घर गए, अपनी बेटी से इजाजत लिया, इजाजत लेके आए, अपने शागिर्दों को बुलाया मस्जिद में और अपने गरीब शागिर्द अबू वदा से अपनी बेटी का निकाह फरमाया। आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि अबू वदा जो गरीब शागिर्द थे सईद बिन मुसैयब के, इसलिए शादी कर दिया कि शायद उनकी बेटी में कोई खूबी ना रही हो, कहीं रिश्ता ना मिलता रहा हो, इल्मो फजल ना रहा हो, कबूले सूरत ना रही हो, इसलिए कोई रिश्ता ना मिलता रहा हो तो अपने गरीब शागिर्द से उन्होंने कर दिया। नहीं नहीं, उस जमाने का जो खलीफा था वो खलीफा बार बार अपने बेटे के लिए पैगाम भेजता कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे से कर दें। तो आप फरमाते हरगिज नहीं, मैंने तय किया है कि अपनी बेटी का निकाह किसी दुनियादार से नहीं बल्कि किसी दीनदार से मैं करूंगा। उसके नतीजे में आपको सजाएं भी दी गई, लेकिन आपने अपने गरीब शागिर्द से शादी कर दिया। अबू वदा कहते हैं मेरी शादी हो गई, किसी को कोई कुछ मालूम नहीं, न माँ को न बाप को। मैं घर आया, रोजे से था, मैंने रोजा इफ्तार किया, नमाज मगरिब पढ़ी, अभी बैठ के मैं और आदो वज़ाइफ ही कर रहा था कि इतने में किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा मन आ, मेरा तो जहन भी नहीं गया था कि सईद मेरे वो उस्ताद होंगे, कहीं नहीं आते जाते थे वो। जब उन्होंने कहा सईद बिन मुसैयब तो मैं जल्दी से खड़ा हुआ, दरवाजा खोला। मैंने कहा हुजूर आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी, मैं आपका शागिर्द हूं, आपका खादिम हूं।
हुक्म देते मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता, आपने क्यों ज़हमत बर्दाश्त की? इरशाद फरमाते हैं अबू वदा, मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा तुम अकेले रहो, ये तुम्हारी बीवी है, इनको अपने घर के अंदर कर लो। अपनी बेटी को अपने साथ लाए थे, घर के अंदर किया, चले गए। अबू वदा कहते हैं अभी तक तो किसी को मालूम भी नहीं था कि मेरी शादी हो गई है। मैं जल्दी से छत पे चढ़ा, मैंने ऐलान किया कि ये लोगों सुनो, मेरे उस्ताद ने मेरी शादी अपनी बेटी से कर दी है और वो अपनी बेटी को मेरे घर में पहुंचा के भी गए हैं। मैं इसलिए ऐलान करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो तुम लोग जब उन्हें देखो तो सोचो कि कोई अजनबिया मेरे घर पे ठहरी हुई है, क्योंकि तुम्हें मेरी शादी का इल्म नहीं है, तो मैं इसलिए ऐलान कर रहा हूं तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मेरी बीवी है। फरमाते हैं तब मेरे माँ बाप को पता चला कि मेरी शादी हो गई है। मेरे माँ बाप दौड़ के आए, कहने लगे अबू वदा खबरदार, अभी तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, हमारे भी कुछ हक है, हम इनको दुल्हन बनाएंगे, हम इनका कमरा सजाएंगे, अपनी रस्म के मुताबिक फिर हम तुम्हारे हवाले करेंगे। माँ बाप ने अपनी रस्म अदा की। सुबह को जब अबू वदा तैयारी करने लगे अपने उस्ताद की खिदमत में पढ़ने जाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी बेटी कितनी इल्म फजल में आगे थी, कितना मकाम था इल्म फजल में उनका। बेटी ने यानी उनकी बीवी ने पूछा अपने शौहर से, या अबा वदा अय्ना तुरीद, अबू वदा कहां का इरादा है, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मैं तुम्हारे बाप का शागिर्द हूं, इल्म हदीस तुम्हारे बाप से पढ़ता हूं, पढ़ने जा रहा हूं। बीवी ने कहा इजलिस या अबा वदा वो अल्लिम का मायू अल्लिमु अबी हुनाक, अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इल्म मेरे बाप इल्म हदीस मस्जिद में पढ़ाते हैं मैं तुम्हें यहीं बैठ के पढ़ा दूंगी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अबू वदा की बीवी ने, हजरत सईद बिन मुसैयब की बेटी ने अपने शौहर अबू वदा को इतना पढ़ाया कि आज अबू वदा मुहद्दिसीन की फेहरिस्त में चांदो सूरज की तरह नुमाया नजर आ रहे हैं। ये अबू वदा की अपनी जाती खूबी नहीं है, अगर उनकी मेहनत कार फरमा है तो उनसे कहीं ज्यादा उनकी बीवी की मेहनत है उसमें पोशीदा है। ऐसे ऐसे इल्म फजल वाली बेटियां कि जिनका हाल ये था कि वो अपने वक्त की मुहद्दिसा थी, हदीस की बहुत बड़ी आलिमा थी, उनके माँ बाप ने जब शादी की तो कितनी सादगी के साथ शादी किया। फिर अबू वदा से बड़े बड़े इमाम पैदा हुए। इसका मतलब यह है कि हमें अगर मुआशरे को पाकीज़ा रखना है तो खुद भी अमल करना है, अपने बच्चों को भी नेक बनाने की कोशिश करना है। मौलाना ने बात बहुत अहम की है, मुफ्ती मंजर साहब ने, खासकर अपनी बच्चियों पर निगाह रखने की बहुत अशद जरूरत है। उनको दीन सिर्फ पढ़ाइए नहीं, पिलाइए। स्कूलों में, कॉलेजों में इल्म तो जरूर पढ़ाया जाएगा, लेकिन मजहब और दीनदारी आपको अपने घर पढ़ाना पड़ेगा, अपने घर सिखाना पड़ेगा। मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा बहुत अदब के साथ कि आपका हक बहुत ज्यादा है, बिलखुसूस माओ का। आप अपने घर जाएं, आवाज तो शायद मेरी माओ और बहनों तक ना पहुंचती हो, लेकिन आप घर जाएं तो अपने घर की औरतों से ये बताएं कि हमारा क्या हक है तरबियत में। बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े वली, अल्लाह के वली, बड़े बड़े मुजाहिद हमारी माओ ने पैदा किया है, उनकी तरबियत ने पैदा किया है। आज इमाम बुखारी का नाम आप पूरी दुनिया में सुनते हैं कि उनकी किताब सही है बुखारी, ये हदीस में कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा असा किताब है। क्या इमाम बुखारी पैदाइशी इमाम थे? बोलिए। पैदा हुए तो 6 साल के हुए तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, नाबीना हो गए। बड़ी मन्नतों समाजत के बाद तो पैदा हुए थे, बड़ी दुआएं की थी इनकी वालिदा ने, लेकिन जब 6 साल के हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई इमाम बुखारी की, तो उनकी मां फजर में, जोहर में, नमाजों में, तहज्जुद में उठ के ये दुआ करती थी, अल्लाह मैंने तुझसे एक लड़के की पैदाइश की दुआ की थी, लेकिन इसलिए नहीं की थी कि वो मेरी खिदमत करेगा, बल्कि मैंने इसलिए किया दुआ की थी कि वो तेरे दीन की खिदमत करेगा। अल्लाह ये नाबीना हो गया मेरा बेटा, अब ये दीन की कैसे खिदमत करेगा?
ए रब्बुल आलमीन तू मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे। माँ ने ऐसी दुआएं की रिक्कत के साथ कि एक रात सोई तो उनके ख्वाब में हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो इरशाद फरमाया उनकी वालदा से, तूने बड़ी दुआएं की हैं, बहुत ज्यादा तूने रो के बड़ी मुस्तजाब दुआएं मांगी है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। मैं बशारत सुनाने आया हूं कि जब सुबह को तू उठेगी तो देख लेना तेरे बेटे के आंखों में रोशनी वापस आ चुकी होगी। इमाम बुखारी अपनी वालदा के बगल में सोए थे, जब सुबह को उनकी वालदा की नींद खुली, पूरा ख्वाब उनकी वालदा को याद था बिल्कुल। जब आंख खुली तो अपने बेटे को जगाया, झिझोड़ा, बेटे मोहम्मद, उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल, बेटे मोहम्मद जरा उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। आज मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है और उन्होंने बशारत दी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, जरा उठो, अपनी आंखें खोलो। इमाम बुखारी उठे, आंखें मली, इरशाद फरमाती है उनकी वालदा, जरा मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? जैसे इमाम बुखारी ने निगाह अपनी मां पे डाली, आंखें खोली, तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकला, हाँ मां मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। जैसे ही इमाम बुखारी की वालदा ने सुना कि बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो सिजदे में गिर गई और सिजदे में जाके दुआ करती है, ए अल्लाह जब तूने मेरे बेटे के हक में एक दुआ कबूल कर ली तो मेरी एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना। उनकी मां की ये दुआ थी कि मेरे इस बेटे को अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे, तो अल्लाह ने वो भी दुआ कबूल कर ली। इमाम बुखारी जैसा कोई मुहद्दिस इस रूए जमीन पे पैदा नहीं हुआ। इमाम बुखारी को बाज लोगों के रिवायतों के मुताबिक 3 लाख, बाज लोगों के मुताबिक 4 लाख, बाज लोगों के मुताबिक 5 और 6 लाख हदीस है इमाम बुखारी को याद थी। इमाम बुखारी अगर इतने बड़े इमाम हुए तो मुझे बताएं, क्या इमाम बुखारी की तारीख बगैर माँ के खिदमतों और दुआओं के तस्करे के बगैर मुकम्मल हो सकती है? इसलिए आज ऐसा नहीं कि ये दरवाजा बंद है। मेरी माएं, बहनें, मेरी बेटियां गौर से सुने, अल्लाह ने आपकी जुबान में वो तासीर रखी है कि अगर आज भी आप खुलूस दिल के साथ अपने बच्चों की तरबियत करें तो आपकी गोद में इमाम बुखारी के गुलाम पैदा हो सकते हैं, आपकी गोद में अबू वदा जैसे मुहद्दिस पैदा हो सकते हैं, आपकी गोद में इमाम अहमद रजा के खादिम और गुलाम पैदा हो सकते हैं। जरूरत है इस वक्त इतनी कि हम अपने बच्चों पे भी निगाह रखें, खासकर अपनी बच्चियों पर निगाह रखें, मजहबी बनाएं, दीनदार बनाएं, मजहब उनके दिलों में उतारें। और इंशाअल्लाह जब आप कोशिश करेंगे तो फिर दुश्मनों के हरबे कामयाब नहीं होंगे और इंशाअल्लाह माहौल पाकीज़ा होगा। मौलाना साहब ने, मुफ्ती मंजर साहब ने जो वाकयात सुनाए हैं दिलदोज कि बच्चियों का क्या हाल है, इंशाअल्लाह फिर वो हालात तब्दील होंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बेटे, अपने बेटियों की अच्छी तरबियत करें। यह हमारा फरीजा है अल्लाह की तरफ से। हदीस शरीफ में आया है, अपनी तरबियत की लाठी अपने गर्दन से अलहदा ना करो, यानी बच्चों पर निगाह रखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ शबो रोज गुजार रहे हैं। ये हमारा और आपका फरीजा है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला अच्छा हमारे नौजवान जो हैं उनसे मेरी बिलखुसूस गुजारिश है। हुजूर मोइनुल मशाइख ने और सईद भाई ने ये तहरीक शुरू की थी नशा से मुताल्लिक, और ये तो ऐसी वबा है। मुझे अमेरिका से एक साहब ने फोन किया, हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा हजरत यहाँ भी नौजवान वो जो आप कहते ना कि अब नशे की बहुत सारी चीजें उसका नाम बदल के लोग शराब की किस्म से नहीं उसका नाम ऐसा रख देते हैं कि ताकि लोग ये ना समझें ये शराब है। हदीस शरीफ में आया है, कुल्लु मुस्किरिन हराम, सयाल चीजों में जितनी भी चीजें नशा आवर है वो सब शराब की किस्म से है, वो सब हराम है। नाम उसका कुछ भी रख दें,
अगर किसी खिंजीर का नाम बकरी रख दिया जाए तो वो कोई हलाल थोड़ी हो जाएगी। नाम रखने की बुनियाद पर खिंजीर खिंजीर ही है, शराब शराब ही है। अगर आपने उसका कोई दूसरा नाम रख दिया तो नाम रखने से वो चीज हलाल और पाकीज़ा नहीं हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराबी आदमी वही तलाक देता है, शराबी आदमी वही अपनी बीवी को मारता है, शराबी आदमी वही झगड़ा करता है, शराबी आदमी ही कत्ल क़िताल करता है। जिनको ये काम करवाने होते हैं लोगों से, वो लोगों को शराब पिलाते हैं, फिर वो बेकाबू होते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, किसी की इज्जत व आबरू लूटते हैं, जुबान से उलफोल करते हैं। ये शराब ऐसी चीज है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। बल्कि एक हदीस शरीफ में आया है कि शबे बारात में जहां बड़े बड़े गुनहगार बख्श दिए जाते हैं, बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर उम्मते मुस्लिमा की मगफरत होती है, उस रात में शराब के आदि की मगफरत नहीं होती। जो शराब का आदि हो ऐसी रात में भी वो बख्शा नहीं जाता है। हमारी शरीयत में ऐसा नहीं कि शराब लोग पीते नहीं थे पहले, इस्लाम इब्तिदाए इस्लाम से पहले शराब के इतने आदी थे अहले अरब। अमेरिका के लोग क्या शराब पिएंगे, यूरोप के लोग क्या शराब पिएंगे। यूरोप और अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन आज भी मैं ये बात कहता हूं आपसे, अंग्रेजी जुबान में शराब के उतने नाम नहीं है जितने नाम अरबी जुबान में शराब के हैं। 300 से ज्यादा आज भी अरबी जुबान में शराब के नाम पाए जाते हैं। अंग्रेजी जुबान में इतने शराब के नाम नहीं है। इसका मतलब यह है अरब के लोग यूरोप अमेरिका से कहीं ज्यादा शराब के आदी थे। सुबह की शराब अलग थी, चाश की शराब अलग थी, दोपहर की शराब अलग थी, खाने से पहले की शराब अलग थी, खाने के बाद की शराब अलग थी, शाम की शराब अलग थी, दोस्तों के अंजुमन में पीने जाने वाली शराब अलग थी, शादी ब्याह के मौके पे शराब अलग थी, मुख्तलिफ उसकी किस्में थी। शराब कभी वो खजूर के जो दरख्त होते थे उसकी जड़ों को खोखला करके कोई उसमें शराब बनाता था, कोई मशक में बनाता था, कोई और बर्तनों में बनाता था, मुख्तलिफ बर्तनों में बना के वो उसके जायके लेते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया ने ये देखा कि ऐसी कौम को जब शराब छुड़ाना हुआ तो रब्बुल आलमीन ने पहले शराब के फायदे और शराब के नुकसानात बताए कि शराब में, जुए में नफा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नुकसान नफा से कहीं ज्यादा है। बहुत सारे लोग उसी वक्त जब उन्होंने समझ लिया शरीयत का मिजाज कि शराब पीने में नुकसान ज्यादा है, नफा कम है। बाज लोग ये कहते थे नफा का मतलब ये है शराब पीने से आदमी गम भूल जाता है, शराब पीने से कैफो सुरूर में आ जाता है, शराब पीने से आदमी पुरसुकून हो जाता है। आज भी जो लोग पीते हैं उनसे पूछो तो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, नहीं टेंशन बहुत है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। यानी वो समझते हैं कि शराब पिएंगे तो हमारा गम भूल जाएगा और हम पुरसुकून हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर दोबारा हुक्म नाजिल हुआ कि नमाज जब पढ़ना हो तब नमाज के करीब शराब पी कर ना जाया करो। फिर तीसरे बार ये हुक्म नाजिल हुआ, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। तीसरी आयत में फिर शराब हराम हो गई, शराब की हुर्मत का ऐलान हो गया। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के काम है, इनसे बचो। ये आयत मदीने में नाजिल हुई और जब मदीने में आयत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की ऐसी कौम को जो शराब पीने में दुनिया में सबसे ज्यादा आगे थी, आइए देखें किस तरह उन्होंने शराब को छोड़ा है। अल्लाह के रसूल ने अपने एक मुनादी, एक सहाबी से इरशाद फरमाया, जाओ आयते तहरीम नाजिल हो गई है शराब की, ऐलान करो, अला इन्नल खमरा कद हुर्रिमत, आज से शराब हराम कर दी गई है। शराब कोई पी नहीं सकता, शराब कोई बना नहीं सकता, शराब कोई बेच नहीं सकता, शराब कोई खरीद नहीं सकता।
इस्लाम ने अगर शराब का पीना हराम करार दिया है तो शराब का बेचना भी हराम करार दिया है, शराब की दुकान खोलना भी हराम करार दिया है, शराब बनाना भी हराम करार दिया है, शराब खरीदना भी हराम करार दिया है। ये चारों चीजें मुसलमान के लिए हराम है। अफसोस है दुनिया की हुकूमतों पर कि शराब की मजम्मत में वो जुमले भी लिखवाते हैं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाई जाए, शराब विश्व से भी ज्यादा भयंकर है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। ट्रेनों की दीवारों पे, ऑफिसों की दीवारों पे, सरकारी महकमे में ये जुमले लिखे जाते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जो हुकूमत शराब के मजम्मत में जुमले लिखवाती है वही हुकूमत शराब का ठेका भी देती हुई नजर आती है। शराब के वजीर भी होते हैं, शराब की दुकानों के लाइसेंस भी दिए जाते हैं। इस्लाम ने अगर शराब को हराम करार दिया है तो सिर्फ पीना हराम करार नहीं दिया है, दुकान खोलना भी हराम करार दिया है, बेचना और खरीदना भी हराम करार दिया है, शराब का बनाना भी हराम करार दिया है। इस्लाम ने अगर बुराइयों का दरवाजा बंद किया है तो बुराइयों के सुराख भी उसने बंद कर दिए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ ऐलान कर दो। ऐलान हुआ कि आज से शराब हराम हो गई है, शराब हराम हो गई। सरकार की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, सरकार ने इरशाद फरमाया, ये बताओ शराब का क्या हाल है आज मदीने में। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मदीने में अगर आज किसी मुसलमान के वहां शराब का एक कतरा भी आप तलाश करें तो नहीं मिलेगी शराब। ये अल्लाह के रसूल, मेरा हाल ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब के जाम पी रहा था, पिला रहा था। हम लोग कैफो निशात में थे, एक दूसरे को पिला रहे थे, पी रहे थे। इतने में आपका मुनादी उसने ऐलान किया, अला इन्नल खमरा कद हुर्रिमत, आज से शराब हराम कर दी गई है। ए अल्लाह के रसूल, जैसे ही हमने ये जुमला सुना, ए अल्लाह के रसूल, हमने जामो सबूत नालियों में उड़ेल दिया। जो शराब हमारे हाथ में थी हमने उसको फेंक दिया, और जो शराब हमारे मुंह में थी हुक्म सुनने के बाद हम उसको हल्क के नीचे नहीं उतार सके, बल्कि हमने उसको कुल्ली कर दिया। और ए अल्लाह के रसूल, हमने जो शराबें पी ली थी ये सोच के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुक्म पहले नाजिल हुआ हो, इत्तला बाद में मिल रही हो, इसलिए हमने उंगलियां डाल डाल करके वो शराब भी तय कर दी जो हमने हुक्म सुनने से पहले पी लिया था। ए अल्लाह के रसूल, अब कोई शराब का एक कतरा भी आपको किसी मुसलमान के घर में नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, ये शांति सैयदुल अंबिया ने जिस शराब को मुसलमानों के घरों से निकाल दिया, मुसलमानों के जिस्मों से उसकी मोहब्बत निकाल दी। अफसोस है कि मगरबी तहजीब की मोहब्बत में आज हमारा नौजवान कहां जा रहा है, शराब खानों का चक्कर लगा रहा है, मुख्तलिफ नामों से वो शराब पी रहा है और उसको तरक्की का नाम दे रहा है। अल्लाह अकबर, ये शराब आपको सिर्फ न दुनिया में सुरखुरू रख सकती है, न आखिरत में सुरखुरू रख सकती है। आपकी इज्जत, आपकी हैसियत, आपका वकार, न सिर्फ आपकी ये दुनियावी चीजें मजरू होंगी बल्कि आपकी बरज़खी जिंदगी भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। इसलिए आप अपनी तबाही के आने से पहले जरूरत है कि अगर मुलव्विस है तो तौबा कर लें, तौबा का दरवाजा खुला है। और तौबा तो ऐसी चीज है कि ना आदमी को सच्चा मुसलमान बल्कि अल्लाह का वली बना देती है। बिशरे हाफी कौन थे? बिशरे हाफी पीते थे, बिशरे हाफी शराब पीते थे, लेकिन जब तौबा की तौफीक अल्लाह ने दी तो फिर बिशरे हाफी ऐसे अल्लाह के वली हुए कि नंगे पांव थे तो उनको हिदायत मिली थी तो जिंदगी भर नंगे पांव चलते रहे। तो उनकी इज्जत में जानवर रास्ते पे पैखाना नहीं करते थे कि कहीं बिशरे हाफी के पैर में निजासत ना लग जाए। ये एहतराम की जानवर भी उनका एहतराम करते थे। फुज़ैल बिन अयाज कौन थे? फुज़ैल बिन अयाज सैयदुल औलिया की हैसियत रखते हैं। फुज़ैल बिन अयाज जिस जगह रहते थे लोग रास्ता नहीं चलते थे, डाकू थे, रहजनी करते थे, लेकिन कुरान की एक आयत सुनी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनका दिल खौफ खुदा से लरस जाए? तो फिर
फुज़ैल बिन अयाज निकल गए कि हाँ वक्त आ गया है, तौबा किया और अल्लाह के वली बन गए। तो ये तौबा न सिर्फ ये कि गुनाहों से हमें निकालती है बल्कि विलायत के मनसब पे भी फायज कर देती है। कभी कभी अगर आदमी अल्लाह की बारगाह में खुलूस दिल से तौबा करे। ये फुज़ैल बिन अयाज ऐसे अल्लाह के वली हुए कि जब हज करने गए तो ये आपके हारून रशीद गए थे हज करने, सुना कि फुज़ैल बिन अयाज आए हैं हज करने, इत्तला भिजवाया कि हुजूर हारून रशीद आपसे मिलना चाहते हैं थोड़ा सा। आपने फरमाया कि हारून रशीद को हमसे क्या काम है, जाके कह दो हज करें, हमें भी करने दें, हमारा वक्त जाए ना करें, कोई इजाजत नहीं है, जाओ। वो आए खादिम, कहा हजरत ने इजाजत नहीं दी। अगर आज कोई हाकिम, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई वजीर हमारे कुर्सी के बगल में बैठ जाए तो उसका फोटो लेके अपनी जेब में हम घूमते रहेंगे। ये देखिए साहब कहां बैठे हुए हजरत साहब, हो रहा बड़े बड़े बादशाह जाहो जलाल वाले हारून रशीद जैसे लोग। जब इजाजत नहीं मिली, उन्होंने कहा इजाजत नहीं दिया, हजरत ने कहा कि नहीं हारून रशीद से कहो अपना हज करें, इबादत करें, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा इजाजत नहीं दी है तो जबरदस्ती चल के मिलते हैं, रात में चलते हैं। तुम्हें मालूम है हुजरा उनका, कहा मालूम है। रात में उसको लेके गए, कहा बताओ कहां है हुजरा फुज़ैल बिन अयाज, कहा यही हुजरा है। दरवाजा खटखटाया, कहा कौन, कहा हारून रशीद। तो उन्होंने चिराग बुझा दिया, चिराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया कमरे में। हारून रशीद ने धक्का दिया, कमरे के अंदर दाखिल हुए, टटोल के निकाला उनको, कहा हुजूर क्या बात है, हारून रशीद को अगर नसीहत नहीं करेंगे तो हारून रशीद हुकूमत कैसे चलाएंगे, आपकी नसीहत की जरूरत है हुकूमत चलाने के लिए। कहा अच्छा चलो चिराग जलाओ। चिराग जलवाया, हारून रशीद बैठे, कहा हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए। फरमाया चलो आ गए हो तो बैठो कुछ सुन लो। नसीहत किया, तकरीबन 1 घंटे तक नसीहत करते रहे हारून रशीद को। फरमाया अच्छा आप जाओ, ना हमारा टाइम जाया करो ना अपना, चलो जाओ यहां से। हारून रशीद उठते उठते उनकी जुबान से ये निकल गया कि हुजूर हमारे लायक कोई खिदमत। हजरत ने फरमाया हारून रशीद 1 घंटे तक नसीहत किया, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, हम फकीरों को तुमसे क्या जरूरत है, ये बताओ। 1 घंटे तक समझाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं, चलो जाओ यहां। ये शान थी फुज़ैल बिन अयाज जैसे लोगों की, जिनकी इब्तिदाई जिंदगी गुजरी उसमें। तो इसलिए अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बुरी सोहबतों से आदमी कभी बहक जाता है, कभी फटक जाता है, लेकिन अल्लाह ने तौबा का दरवाजा रखा है। आपके मोहल्ले में मस्जिदें हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग इमाम हैं, रात की तन्हाइयों में आ जाओ और इनसे मिल लो, तौबा कर लो, अल्लाह तौबा को कबूल फरमाने वाला है। हाँ, बड़े बड़े जुआरी कभी कभी हार जाते हैं। हाँ, एक बार हजरत, मैं अमेरिका की बात बता रहा हूँ, मैं हजरत एक जगह ऐसे ही जलसा था, कोई प्रोग्राम था, मुफ्ती अहमदुल कादरी साहब के हमारे यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग पे वो था। मैं बैठा हुआ था, पीछे से एक आदमी आया, पीठ पे हाथ रखा, कहा बरकाती साहब आप ही हैं? मैंने कहा हाँ। बोले आपसे एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? कहा कि तन्हाई में कहूंगा। अब मैंने कहा तब बैठो, अभी खत्म हो जाए प्रोग्राम तब बताना। प्रोग्राम खत्म हुआ, आमतौर से वहां झगड़े तलाक वगैरह के होते, मैं समझा शायद तलाक उलाक दे के आया होगा। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या है काम? कहा यहाँ नहीं बताऊंगा, चलिए अपनी मस्जिद फिर वही बताऊंगा तफसील से। तकरीबन मेरे ख्याल से रात के 1:30 या 2 बज रहे थे, मैं आया उसको लेके। अच्छा वो मेरा कोई मुख्तदी भी नहीं था, जुमा पढ़ने कभी आ जाता था। तो मैंने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, बैठा, मैं उसको भी बैठाया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ क्या काम है, अब बताओ सही सही बात। तो उसने शुरू किया बताने, नेट पे लोग जुआ खेलते हैं आजकल, हाँ इंटरनेट पे। उसने कहा बरकाती साहब $5 लाख अपने भाई के मैं जुए में हार चुका हूं। 5 लाख। कहा मेरे भाई ने मुझे $5 लाख दिए थे, उसके भाई को मैं जानता था, और वो चेक कैशिंग के लिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता 5,000, 10,000, 20,000 होते होते $5 लाख मैं हार चुका हूं। अभी मैं कल गया था, वहां रिवॉल्वर मिल जाते हैं आसानी से, आईडी वगैरह दीजिए खरीद लीजिए। कहा मैं अपने सारे दस्तावेज लेके गया था कि अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, रिवॉल्वर लूंगा और अपने आप को शूट कर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा।
लेकिन मालूम नहीं कहां से मेरे दिल में आपका ख्याल आ गया कि चलो मैं बरकाती साहब से जिक्र करता हूं। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि आप 5 लाख मेरे लिए चंदा करके आप करें, कुछ पैसे के लिए नहीं आया हूं। मैंने कहा बस आपसे मिल लूं। फिर मैंने उसको समझाया, अल्लाह का खौफ दिलाया, भाई देखो खुदकुशी जान पैसे से कीमती है, पैसे तो फिर आ जाएंगे। कहा मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। बाल समझाया, अल्लाह ने उसके दिल में डाला। फिर उसने तौबा किया और अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो है, मुलाकात होती है। मैं जब आने लगा तो अपने घर ले गया। उसने कहा बरकत साहब ये दोनों छोटे छोटे बच्चे, ये बीवी मेरी आपकी वजह से यतीम और बेवा होने से बची है, वरना मैंने तो एकदम तहैया कर लिया था कि बुध के दिन मैं रिवाल्वर लाऊंगा और मैं अपने आप को मार लूंगा। कितने ऐसे हैं कि जब गुनाहों में डूब जाते हैं और इस तरह के गुनाहों में बिल्कुल ऐसे डूबते हैं कि निकलने की कोई सबील नहीं पैदा होती, वो खुदकुशी पर आमादा हो जाते हैं। हमारा मजहब ये कहता है खुदकुशी न करो, तौबा कर लो। ये तौबा सारे गुनाहों को ऐसा मिटा देता है कि जैसे ताइबो मिन ज़म्बि कमल ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला मिस्ल बेगुनाह होता है। अल्लाह ताला आपको हम सबको तौफीक खैर से नवाजे। मेरी तकरीर जरा लंबी हुई, मैं माजरत खा हूँ आप हज़रात से, कुछ ज्यादा हो गई इन बुजुर्गों की मौजूदगी में, अपने उलमा की मौजूदगी में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर से नवाजे, हुजूर सैयदुल उलमा के फूज़ व बरक़ात से फैज़याब फरमाए। मेरी यही आपसे गुजारिश है, बिलखुसूस मुसल्लियों से, कि अपने बुजुर्गों की, उलमा की, इनकी जिंदगी में इज्जत कीजिए। जो इज्जत कर सकते हो, जो एहतमाम कर सकते हो वो करिए। और मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इसमें जो हक है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो कोताहियां हैं वो मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, खुद हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।